नमस्कार दोस्तों, आज टेक्निकल अड्डा में आपका स्वागत है। साथियों, मैं कुछ बोलूं इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब आप शांति से देखिएगा। मैं अभी कुछ बोलने वाला नहीं हूं, कुछ समय के लिए माफी चाहूंगा आपसे। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये जितने भी मैंने प्रश्न लिए थे, ये एक चैप्टर से नहीं लिए गए। आप देख पाए, इसमें कार्य समय का भी प्रश्न था, नल टंकी का भी प्रश्न था, नाव धारा को तो आपको दिख ही रहा है, इसमें ट्रेन वाला भी प्रश्न था, और इसमें कुछ जैसे स्क्वायर रूट वाले प्रश्नों को भी मैंने रखा था। लेकिन इसमें अगर कोई चीज कॉमन थी तो वो एक चीज कॉमन थी, जो कि एनिमेशन। साथियों, यूट्यूब पे हजारों की संख्या में चैनल बने हुए हैं और मैथ पढ़ाया जाता है, और एक से एक टीचर भी हैं, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में भी बहुत अच्छे से आता है। लेकिन होता क्या है साथियों, होता यह है कि जब भी हम वहां से पढ़ते हैं तो कुछ समय के लिए तो हमको सब कुछ आ जाता है, लेकिन कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। जब भी प्रश्न करने को आता है तो हम कर ही नहीं पाते हैं, याद ही नहीं रहता है कि सर ने यहाँ पे कैसे करके बताया था या क्या करने के लिए बोला था। कारण बेसिक, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है कि कैसे भी करके क्वेश्चन दिख गया, अब उसका डायरेक्ट आंसर मिल जाए, बस इतना ही मुझे चाहिए होता है, और वो वहां पर आसानी समझा दिया जाता है और समझ में आ भी जाता है। क्यों नहीं आएगा भाई साहब, इंटर करके तो आते ही हैं कम से कम हम लोग, तो बीच का कैसे भी समझाया जा सकता है और किसी को भी समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन समस्या ये रहती है कि वो कब तक आपको याद रहता है। तो साथियों, इसी के लिए, इसी समस्या के निवारण हेतु मैंने सोचा क्यों ना गणित को या रीजनिंग को या किसी भी टॉपिक को जिसको संभव है एनिमेशन के द्वारा समझाना, उसे एनिमेशन के द्वारा समझाया जाए। हो सकता है आप लोगों को हमारी बात थोड़ी बकवास लग रही हो, लेकिन ये मैंने किया है, समझाने की कोशिश की है और समझाया भी है। यहां पर ये मेरा पहला वीडियो है, बट इससे पहले मैंने
एक चैनल बना रखा है एसके की पाठशाला, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप उस चैनल पर जा सकते हैं, एसके की पाठशाला 3.5 AM। इस पर आप विजिट कर सकते हैं और यहां आप एनिमेशन के द्वारा गणित को पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। बहुत सी संस्थाओं में मैथ पढ़ाया जाता है पैड में भी, फिर भी वो एनिमेशन द्वारा नहीं पढ़ाते हैं, वो भी ऐसे ही प्रश्न बताते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना स्थितियों को एक्सप्लेन करते समय एनिमेशन के द्वारा दिखा दिया जाए, ताकि मरते दम तक याद रहे कि हाँ, ऐसी स्थिति होने पर ऐसा करना उचित होता है। तो इस प्रक्रिया से जब आप गणित सीखेंगे तो लंबे समय तक आप गणित को मतलब कर सकते हैं आसानी से। तो साथियों, अब बातचीत तो बहुत हो गई है, अब कुछ कर भी लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका यही है, इसमें कहा भी गया है, एक नाव धारा की दिशा में चाल जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दो नाव दिख रही होंगी आपको, बट आप ऐसा मानिए कि एक नाव है। जब ये धारा की दिशा में जा रही है तब इसकी चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा, जब ये धारा की विपरीत दिशा में जा रही है तब इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये शांत जल होता, ये चाल मतलब धारा बह नहीं रही होती, तब नाव की चाल आखिर कितनी होती, ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको तरीका मैं बताता हूँ, बेसिक तरीका बताऊंगा, इसके बाद ट्रिक भी बता दूंगा। आप ट्रिक से भी कर सकते हो, बेसिक तरीका क्या है वो भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। बेसिक क्या है उसे समझिएगा पहले। मान लो शांत जल होता, तब इसकी चाल मैं मानता हूं कि नाव है ना, तो नाव की चाल मान लेता हूं 20 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में जब ये जल बह नहीं रहा होता, बिल्कुल जल स्थिर होता, कैसा होता, स्थिर होता, तब ये नाव चाहे इस डायरेक्शन में जाए, 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 किसी भी डायरेक्शन में जाए भाई साहब, इसकी चाल बी से बी ही रहने वाली थी, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होना था, ठीक है। लेकिन जब ये धारा बह रही है तो इसकी डायरेक्शन भाई साहब इधर है, जल की डायरेक्शन। जल कैसे बह रहा है तो देखिएगा, जल कुछ इस तरीके से बह रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। मान लेते हैं जल जो बह रहा है वो W किलोमीटर पर आवर से बह रहा है। तो भाई साहब जब नाव इस डायरेक्शन में जाएगी तो ये मदद करेगा किसकी, नाव की। तो B तो इसकी पहले ही स्पीड थी, W ये अपनी स्पीड और इसको प्रोवाइड करा देगा, तो इसकी चाल जो है B से बढ़ के B प्लस W हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं नाव जब धारा की दिशा में जाएगी तब इसकी चाल B प्लस W हो जाएगी। वहीं जब नाव धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तब समझना दोस्त मेरे, तो नाव इधर जाने का प्रयत्न कर रही है जबकि धारा निरंतर इधर बह रही है। ये धारा जो है नाव का विरोध करेगी, नाव के बहाव का विरोध करेगी, नाव इधर गति करने की कोशिश करेगी निरंतर अपनी गति से, यानी कि बी की चाल से, यानी कि बी चाल से, शांत जल में जो चाल है इसकी उस चाल से। लेकिन ये बोलेगा भाई नहीं, मैं नहीं आपको इधर जाने दूंगा, आप हमारे साथ चलिए। तो भाई साहब नाव मानेगी क्या, नहीं मानेगी। क्यों, क्योंकि उसकी चाल इससे W से ज्यादा होगी उस समय, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि W जो है मतलब धारा की चाल जो है वो इतना विरोध उत्पन्न करेगी जितनी उसकी चाल है। यानी हम कह सकते हैं जो इसकी चाल होगी धारा के विपरीत डायरेक्शन में वो B माइनस W किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यानी कि भाई साहब धारा की चाल में, नाव की चाल में कहीं ना कहीं धारा की चाल घट जाएगी शांत जल में जो नाव की चाल होगी। तो अब ये समझ आया, शांत जल में नाव की चाल B माइनस W और धारा की दिशा में नाव की चाल B प्लस W, यानी जो हमसे कहा गया है वो B प्लस W बराबर कहा गया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, B माइनस W बराबर कहा गया है 8 किलोमीटर पर आवर। और आपसे B पूछा गया है कि शांत जल में नाव की चाल, तो आप करो क्या, W की तो जरूरत है नहीं तो इसको आप काट सकते हो, प्लस माइनस के हैं तो यहाँ हो जाएगा 2B और ये हो जाएगा 8 और 14 को जोड़ के 22, 2 एकन 2, 11 दूनी 22, यानी आप कह सकते हैं B बराबर 11 किलोमीटर पर आवर। ये तो इसका बेसिक था, लेकिन इसी प्रश्न को आप ट्रिक से भी लगा सकते हो। ट्रिक से कैसे लगाते हैं, जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो B बराबर होता है धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2, यानी कि इनको जोड़ लो, 2 से भाग दे दो, जो भी आ जाए वही आंसर। और धारा की चाल अगर पूछी जाए तो होता है धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2
और इसको सोल्व कर लो, ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा, इसको सोल्व कर लो तो ये 14 से 8 जाएगा, कितना बचेगा भाई साहब 6, 6/2, 2×3 6, इनकी 3 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है ट्रिक और ये क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप चाहो तो धारा की चाल निकाल सकते थे, इसको घटाने पर बी कट जाता, ये 2W बराबर 14 से 8 जाता, फिर वही बात 6, 2W बराबर हो जाता 6, तो काट पीट के 3 आ जाता। तो ये है, कभी आप नहीं भूलेंगे, बस रखते आपको याद रखना है धारा की दिशा में नाव की चाल B+W, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल B-W। तो ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा। अगले प्रश्न में कहा गया है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को 24 सेकंड में पार करती है, 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए यहां से आप ट्रेन की स्पीड निकाल पाएंगे, क्योंकि ट्रेन की लंबाई और पेड़ को क्रॉस करने में जो समय लग रहा है वो दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है कि आप D बराबर AST जानते हो, पेड़ को क्रॉस करने के लिए ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो दूरी क्या हो गई 240, और स्पीड इसकी पता नहीं, टाइम इसे 24 सेकंड लग रहा है, 24 सेकंड 24 जीरो लिख लो, एस बराबर हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब भाई साहब ट्रेन की स्पीड आ गई। अब भाई साहब इस प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो आप देखिए ये क्या कर रही है, ये कितनी दूरी तय कर रही है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। फिर से देखिएगा, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितनी दूरी तय कर रही है। तो आप कहेंगे सर मुझे लग रहा है इसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय की। तो इसका मतलब उन्हें D बराबर AST से D की जो वैल्यू होगी, अब की प्लेटफॉर्म की लंबाई 650 प्लस अपनी लंबाई 240 बराबर स्पीड अब की बार भाई साहब 10 है, लेकिन समय नहीं मालूम कितना समय लग रहा है क्रॉस करने में। तो T लिख लो आप। जब इसे आप सोल्व करेंगे 0 से 0, 4 5 9, 2 6 8 बराबर 10 इंटू T, भाई साहब 0 से 0 चला गया, T बराबर हो गया 89 सेकेंड। तो कितना टाइम लगा 89 सेकेंड। देखिए यहां पर जो प्रश्न है वो हो सकता यहां पर प्लेटफॉर्म ना कह के एक ब्रिज कह सकते थे, या फिर सुरंग भी कहा मतलब प्रश्न में कहा जा सकता था, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता था। जैसे कि अगला क्वेश्चन है जो मैंने लिखा नहीं है और मैं आपको ऐसे ही समझाना चाहूंगा, जैसे वो प्रश्न में सारे जो भी लिखा था, जो भी मान है, आंकिक मान लिए गए, वो सारे कुछ वही थे होते, और प्रश्न आपको इस टाइप से दे दिया जाता। जैसे बोल दिया जाता कि एक ट्रेन है किसी खंबे को 24 सेकंड में पार करती, जबकि ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है, वह ब्रिज को कितने समय में पार करेगी यदि ब्रिज की लंबाई 560 मीटर है। वही सवाल है, सेम टू सेम, मतलब भाषा वही है, इस्तेमाल कर सकते थे और सवाल लगाना भी वैसे ही होता था। तो सबसे पहले यहाँ से स्पीड निकालते, इसके बाद हम इसको सोल्व कर लेते। तो ऐसे सारे प्रश्नों को मैंने कराया है। आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल आज टेक्निकल अड्डा पर जाएं और वहां से आप इन प्रश्नों को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ भी प्रश्न कई प्रकार से बन सकता है। मैंने अभी तो आपको ऐसे ही दिखा दिया था और अभी भी मैं आपको दिखा ही सकता हूं, क्योंकि मैं प्रश्न लेकर नहीं आया हूं इससे संबंधित। तो फिलहाल प्रश्न बनता कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपसे बोल दिया जाएगा नल ए इस टंकी को 1 घंटे में भरता है, ध्यान से समझना, तथा नल V जो है इस टंकी को ये भी मान लो 1 घंटे में ही भर सकता है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोनों नल A प्लस B द्वारा, देखिए दोनों नल एक साथ खोल दिए, पहले बारी बारी से पहले A नल खोला था, फिर B खोला था, फिर दोनों एक साथ खोले गए, तो कहीं ना कहीं दोनों जब खोले गए तो जल्दी भर गया। इसी तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है 3 नल लगे हुए हैं, एक 1 घंटे में भरता है, दूसरा नल अगर चलाया जाए तो टंकी को 2 घंटे में भरता है, मान लो ये 2 घंटे में भरता है, ऐसा बोला गया, ठीक। तीसरा नल मान लो ये आधे घंटे में भर देता, क्योंकि ये ज्यादा मोटा है ना, आधे घंटे में भर सकता है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये कितने समय में भर देंगे, तो बहुत जल्दी भर दिया, है ना। इस टाइप का प्रश्न। कभी कभार प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि जो है टंकी में छेद होने की वजह से पानी निकल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रश्न है, ये टंकी में छेद है, इस वजह से पानी निकल गया। दूसरे नल द्वारा देखिए यहाँ भी निकल रहा है, तीसरे नल द्वारा यहाँ भी निकल रहा है, जबकि ये नल ऐसा समझ लो ये पानी यहाँ आ रहा है बल्कि ये टंकी से निकल रहा है, तो ऐसा भी कहा जा सकता है। तो इस टाइप के प्रश्न, बहुत सारे टाइप के प्रश्न बनेंगे यहाँ पर नल और पाइप से संबंधित, तो आप देखेंगे ऐसे प्रश्नों को कराएंगे हम एनिमेशन के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है इसमें आपको टाइम एंड वर्क बिल्कुल नए अंदाज में मैं आपको सिखाऊंगा। हालांकि मैंने अपने चैनल पर टाइम एंड वर्क के वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन तब मैंने उसे एनिमेशन के द्वारा नहीं समझाया था, मैंने भी उन्हें ऐसे ही समझा दिया था जैसे सभी लोग समझाते हैं। फिलहाल यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसे आप समझेंगे। जैसे
यहाँ पर चलो काम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने काम लिया है 24, ये 24 आपको लड्डू दिखाई दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी समझ ले, संतरे भी मान सकते हैं, जो चाहें सो समझ ले, मैं इनको लड्डू मानता हूं, ठीक है। ये 24 लड्डू हैं, ये जो है 6 दिन में 24 लड्डू को खा सकता है। और ये बी है, यहाँ पर लिखा नहीं, मान लेंगे कि ये बी है, ये 12 दिनों में लड्डू को खा सकता है, ठीक है। तो आप बताइए अगर ये दोनों मिलकर खाएं तो 24 लड्डू कितने दिनों में खा पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ मैं एनिमेशन के द्वारा ही समझा देता हूँ। देखिए जब ये खाता है 6 दिन में 24 लड्डू, यानी कि एक दिन में कितने खाएगा, तो 4 के हिसाब से ही तो देखो, एक दिन 4, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 4, 5वें दिन 4 और 6ठे दिन 4 लड्डू समाप्त। यानी कि एक दिन में ये 4 खाता, तो इसकी क्षमता कितनी हो गई, 4। ध्यान से समझिए। अब अगले की देख लेते हैं। अगला बंदा है, ये एक दिन में, ये 12 दिन में खाता ना 24 लड्डू, तो एक दिन में कितने खा पाएगा, तो पहले दिन 2 खा लिए, दूसरे दिन 2 खा लिए, तीसरे दिन 2 खा लिए, चौथे हूं, और आप देख पा रहे हैं इसको ये लड्डू खाने में 12 दिन लगे। तो अब क्या है, अब अगर ये दोनों एक साथ मिलकर खाएं तब इन्हें कितना समय लगेगा, तो देखिएगा खुद पता चल जाएगा कितना समय लगेगा। 4 लड्डू इधर जा रहे हैं क्योंकि इसकी क्षमता 4, इसकी 2, फिर 4 इधर जा रहे, 2 इधर जा रहे, फिर 4 इधर जा रहे, 2 इधर जा रहे, फिर 4 इधर जा रहे, 2 इधर जा रहे। भाई साहब 24 लड्डू निपट गए, समय कितना, 4 दिन। तो दोनों मिलकर 4 दिन में खा पाए, ठीक है। अब चलते हैं अगले टाइप का प्रश्न क्या हो सकता है, जैसे स्क्वायर रूट वाला। जैसे कोई आपसे पूछ दे कि रूट 7 का मान कितना होगा, तो साथियों सबसे पहले क्या करते हैं, तो 7 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या जो है 4 है, और 7 के बाद जो है पूर्ण वर्ग संख्या 9 है, तो हम दोनों पूर्ण वर्ग संख्याओं को लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब करना साथी ये है कि जो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका वर्गमूल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वर्गमूल, जो कि कितना आएगा, 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 से 4 को माइनस करेंगे, किससे, 7 से 4 को। तो आप देखिएगा जब 7 से 4 को आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आपको मिलेगा 3। 7 से 4, 7 से ये वाले 4 घटाए तो 3 आए। 3 को कहां लिखना है, 3 को लिखना है आपको अंश में। कहां लिखना, अंश में। इसके बाद क्या करेंगे आप, देखिएगा ये 9 से 4 को पुनः माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 माइनस 4 बराबर 5। 5 को कहां लिखना है, हर में लिखना है। कहां लिखना है, यहां पर लिखना है, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे। इसके बाद क्या होगा साथियों, ये 2 प्लस 3/5 को कहते हैं 0.6। क्यों, भाग जाएगा नहीं, 0 लगाया, दशमलव लगाया, 30 हो जाएगा, 5 छक्के 30। अब इनको ऐड कर दो, लगभग वैल्यू आपको प्राप्त होगी 2.6। यही रूट 7 का लगभग मान होगा, ठीक है। तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा सवाल क्या हो सकता है, उसे भी देख लेते हैं। दूसरा टाइप का सवाल देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो यहां पर क्या चीज आपको दिख रही है, यहां पर दिख रही है सभी जगह 6 है ना, 6 हैं। फिर क्या होगा, जब 6 हैं तो 6 के मुझे गुणनखंड करने हैं। कैसे गुणनखंड करने हैं, जिनके बीच का अंतर कितना, 1 होना चाहिए। 3 और 2, 3 से 2 जाएगा 1, और 2 तिहाई 6 होता है। तो मैंने गुणनखंड किए, अंतर 1 आ रहा है, सही है। फिर देखते हैं चिन्ह, ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो बड़ा वाला अंक जो होगा वही आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न सेम वही है मगर माइनस चिन्ह बीच में लगा है। तो वही बात देखेंगे, सभी जगह 6 है, क्या करेंगे, 6 के गुणनखंड करेंगे। कैसे गुणनखंड करेंगे, बीच का अंतर 1 होना चाहिए, तो 2 तिहाई 6 पुराने वाले ही हैं। अगर यहां पर माइनस है तो भाई साहब आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा छोटा वाला अंक 2। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में। आशा करता हूं आप हमारे नए चैनल पर जाएंगे और उसको सब्सक्राइब करेंगे तथा हमारे इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। साथियों जितना आप शेयर करेंगे, आप लाइक करेंगे हमारे वीडियो को, उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है और इस काम को करने में मजा आता है। हालांकि काम बहुत कठिन है, बहुत समय लगता है। जितनी देर में 10 वीडियो बनाई जा सकती हैं उतनी देर में सिर्फ और सिर्फ 1 वीडियो बना पाता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए ये मैं करूंगा, क्योंकि कम से कम ये YouTube पे बिल्कुल अलग तो है, इस बात की तसल्ली मुझे रहेगी। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग हमारा साथ दीजिए और हम ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। और आप प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कर दें।